हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैंने सोचा कि मैं अभी वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ। दिन में मैंने बनाई नहीं। अभी मैं घर से बाहर निकली हूँ। निकले तो हम सीएनजी भरवाने के लिए हैं। आज मेरे पतिदेव की आत्मा जाग गई, कहने लगे चलो चलते हैं दिल्ली सीएनजी भरवाने। तो दिल्ली तो असीम प्यार है मुझे दिल्ली से। वहाँ की आबो हवा, वहाँ के पत्ते। चलो, मैंने फिर आप लोगों से नहीं पूछा कि कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी उम्मीद है अच्छे होंगे। और गर्मी बहुत पड़ रही है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। धूप में कुछ मुंह पे लपेट के निकले, गमछा लेकर के निकले। चाहे तो गमछा थोड़ा गीला करके उसको भिगो करके भी अपने माथे पे लपेट सकते हैं। तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो आप सब अपना ध्यान रखें और नेचुरल चीज़ें बहुत सारी हैं, उनका उपयोग कीजिए। खीरे, तरबूज, ये सारे जो जूसी फल होते हैं वो खाइए। और गोंद का तीरा और चिया सीड्स, ये सब एक बॉटल में बना के रख लीजिए। नींबू पानी में गोंद का तीरा और चिया सीड्स मिला के लें। ये सब चीज़ें पेट में ठंडक पहुंचाती हैं। उल्टी, दस्त, जुकाम, इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिली रहती है। तो अब मैं अब आगे की बात कहती हूँ कि आज हम वहाँ जा रहे हैं दिल्ली सीएनजी भरवाने, इसमें कार में। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड बेटे को भेज देते हैं, कभी कहते नहीं है कि हम भी चल रहे हैं, पर आज पता नहीं कैसे बोले। तो मैंने सोचा कि दिल्ली जाने का मौका नहीं खोती, दिल्ली तो पहुँच ही जाऊँ। तो वीडियो बना रही हूँ। और अभी 1-2 दिन पहले शायद योगी जी आए थे, तो बड़ी साफ़ सफाई हो रखी है गाजियाबाद में भी। एकदम बढ़िया तरीके से सब खंभों की लाइट है। मतलब कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को। वो जो ये देखिए वीडियो में दिख रहा है पीछे से खंभे, ये तिरंगे के रंग के। तो ये खंभों की लाइट बहुत ख़राब हो रही थी, कई सारे खंभों की, पर अभी मेंटेन हो गई है बिल्कुल। और अच्छा लग रहा है। नाइट में थोड़ी लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है सब किसी को। मैं फ़ोन ठीक से अभी पकड़ नहीं पाती हूँ, ऐसे करके वो ऐसे करके पकड़ते हैं ना। मेरी उंगलियों में बचपन से बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े हाथ नहीं है, छोटे से हैं। तो वो फ़ोन पूरा माता नहीं है मेरे हाथों में। मुझे कई बार तो मेरे हाथों में पूरे बर्तन भी नहीं आते। तो बड़े छोटे छोटे से हाथ हैं मेरे। मैं ठीक से दिख नहीं रही होंगी आप लोगों को, इसके लिए सॉरी, बट मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों तक। देखिए, ये देखिए सोसाइटी कितनी सुंदर लगती है दूर से, पर रहने में मुझे तो पसंद नहीं आई। मैं तो दिन रात अपने वो छोटे से घर को ही याद करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा याद आती है। एक सुकून था कितना, मतलब घर तो ये भी अपना ही है, बट वो जो एक बात थी ना वो नहीं है। पता नहीं वहाँ क्यों, क्या था, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या था। कहीं से भी आओ उस घर में घुसती थी तो पता नहीं क्या था उसमें, मुझे नहीं समझ में आता, मगर कुछ तो था। इससे पहले भी एक घर में रही थी जहाँ मेरा बेटा हुआ था, मगर उस घर से भी मुझे इतना, उसमें भी इतना चैन नहीं था। मगर जो मैं छोड़ के आई हूँ बीच में, इसमें मुझे असीम सुख मिलता था। असीम असीम असीम। और ये कह लो कि बिल्कुल एकदम ऐसे था कि बाहर निकलते ही रौनक। इस वजह से सामने पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देती थी, दुकानें, पब्लिक, सब्जी वाले आते जाते। सेठानी सामान ले लो, दीदी सामान ले लो, फल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भरा रहता था घर चीज़ों से। और अब मैं तरस जाती हूँ। फाल से मैंने ब्लिंकिट किए, वहाँ मैं रोज़, एक आते थे बुड्ढे अंकल जी, वो हर मौसम में हर चीज़ लाते थे। फालसे के मौसम में फालसे, जामुन के मौसम में जामुन, शकरकंदी के मौसम में शकरकंदी की चाट, तो वो इसी तरह से बेर। तो मैं उन अंकल से फालसे ले लिया करती थी और मुझे बहुत पसंद है फालसे। पर देखो मुझे यहाँ पे घर आकर के मुझे याद ही नहीं रहता खाना। मैंने ब्लिंकिट किए, 99 रुपये के 100 ग्राम फालसे आए, पर मैं खाना भूल गई, मुझे याद ही नहीं आए दिन भर में। और आज मैं सुबह से ऐसी हो रही हूँ कि सोई 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 सोई, बस बीपी नाप नहीं रही जानबूझ करके। नाप लो तो फिर और ज़्यादा दहशत होने लग जाती है। दिल घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है। एसी बंद कर दिया था यार।
ऐसी करती रहती हूँ। आज तो बल्कि मैं लाइव करी थी तो उन्होंने बोला कि आपको एसी की आदत पड़ चुकी है। मैंने कहा आदत नहीं, 3 बजे करीब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत घुटन हो रही है, तो मैं थोड़ी देर चला लेती हूँ, थोड़ा बंद कर लेती हूँ, थोड़ा चलाती हूँ, थोड़ा बंद कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मेरे को खुद को एसी में मतलब ठंड लगने लग जाती है, हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। मगर हाँ, ज़रूरत होती है तो चला लेती हूँ, नहीं तो नहीं चलाती। सफोकेशन होता है इसलिए चलाना पड़ता है। और बताया कि आज ऐसी तबीयत, मैं तो लाइव तो मैं आई थी आज, सभी लोगों ने बोला आज आप बहुत दिनों बाद, जितने भी आए थे, ज़्यादा तो आते नहीं हैं, आते तो एकदम से ऐसे आते हैं 30 40 25 ऐसे आते हैं, पर सब चले जाते हैं। और 2 4 जो 5 लोग हैं जो मेरे से बातें करते हैं, उनमें एक जाट देवता है। मैं उनसे ये पूछ रही थी कि आपका ये जाट देवता क्यों, तो वो बोले कि मेरे बेटे ने मेरी आईडी बनाई तो मेरा नाम जाट देवता। मैं आपका नाम ले रही हूँ जाट देवता जी। आज उन्होंने बहुत अच्छी सी खुशखबरी सुनाई कि उनकी बेटी का पुलिस में सिलेक्शन हो गया, तो बड़ी खुशी हुई सुन करके। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे मिठाई खानी है, आप कैसे खिलाएंगे? तो कहते हैं हापुड़ आ जाइए। तो मैंने कहा अरे भाई, मैं हापुड़ की बहू हूँ और मैं तो बिल्कुल हापुड़ जाती आती रहती हूँ। तो कहने लगे कि हम हापुड़ में गढ़ रोड पे कहीं बताया था उन्होंने, हॉस्पिटल के पीछे घर है, तो आप आइएगा ज़रूर। मैंने कहा बिल्कुल, मैं हापुड़ पहुंच के आप लोगों को एक लाइव करूंगी और कहूंगी कि मैं हापुड़ आई हुई हूँ और आप सब आइए। तो मैं जहाँ कहूँगी आप लोग वहाँ आना और मिठाई लेके आना, क्योंकि मुझे ज़रूर खानी है मिठाई। इतनी खुशी की बात है कि बिटिया पुलिस में जाए, बेटे तो जाते ही रहते हैं, कोई बिटिया जाए तो बहुत खुशी होती है। सेल्फ डिफेंस कर सकती है, उसके हाथ में पावर होगी तो झांसी की रानी भी बन सकती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे कोई सब्सक्राइबर हैं, उनकी बेटी का पुलिस में सिलेक्शन हुआ, तो मेरी तरफ से बहुत बधाई उन्हें। और अकेली सोचती हूँ क्या क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मेरा बेटा मुझसे कहता रहता है, मेरा भाई भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे देता है, बट मैं बोल नहीं पाती। मतलब मुझे क्या बताऊँ, झूठ सच में कर नहीं सकती, और बस मैं बनाती ही नहीं हूँ किसी ज्वलंत मुद्दे पे वीडियो। पहले मैंने बनाई हुई हैं, बट अब नहीं बनाती मैं ज्वलंत मुद्दों पे वीडियो, क्योंकि झूठ बोलना पड़ेगा, वो मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो मेरा भी कभी ज़माना आएगा तब मैं ज़रूर बोलूँगी। झूठ नहीं, सच, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। ये देखिए कितना ये गरम धरम, देखिए ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये धर्मेंद्र का होटल है, इसका नाम भी गरम धरम है। और यहाँ पे इसके सारे बहुत अच्छे हैं, इन सबका खाना लाजवाब है। ये गाजियाबाद से जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो मोहन नगर जगह है, बाहर एक गरम धरम की कुल्फ़ी वाला बैठता है, उसकी कुल्फ़ी भी बहुत लाजवाब है, मतलब फैंटास्टिक। और गरम धरम का खाना भी अच्छा है, आहूजा वाले का खाना भी अच्छा है, और एक यहाँ पे पॉल करके है, उसका भी खाना बहुत अच्छा है। सब कहते हैं, मैंने पॉल का खाया नहीं है, इन दोनों का ही खाया है, मगर उसका भी कहते हैं कि अच्छा खाना है। और आज मेरे बेटे ने प्रभाती का नाम लिया, तो मेरे को तो उसका खाना हमारे घर के पास पीछे ही था प्रभाती, इतना सस्ता सुंदर और टेस्टी खाना कि बस क्या बताऊँ। हम लोग जब भी मन नहीं करता था, जा प्रभाती से ले आ, तो आज उसका खाना याद आ गया। प्रभाती का कढ़ी, प्रभाती के बैंगन का भरता, प्रभाती के बैंगन आलू। एक बार चंद्रकेतु, मैं पॉलिटिक्स में थी तो दिगान साहब के भाई थे कज़न चंद्रकेतु, तो कभी कभी मेरे घर आ जाया करते थे शाम को। उनको ना चटनी बहुत पसंद थी मेरे हाथों की, तो धनिया पुदीना आम्बी वाम्बी लेकर के, दीदी चटनी बना दो, और तभी चटनी बना के ले जाती थी। तो कई बार वो प्रभाती का खाना उनके होता था, तो मैं कहती थी इस खाने को ठंडा क्यों कर रहे हो, यहीं खा लो, मैंने जो बनाया वो आपको दे देती हूँ और आप ये खा लो। तो कई बार वो बैंगन आलू की सब्ज़ी मैंने सबसे फर्स्ट टाइम प्रभाती की तभी खाई थी, तो उन्होंने, मैंने जो बनाया था मैंने उनको दिया, तो कहने लगे दीदी बैंगन आलू आप रख लो, आप खा लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े से आप ले लो, थोड़ा सा मैं खा लूँगी। तो मैंने बैंगन आलू खाए थे तो बहुत अच्छे थे, और वहाँ का अपनापन मुझे बहुत याद आता है। मुझे मेरे सब लोग याद आते हैं, जो भी मेरे घर आते थे, या मैं ऑफिस में जब जाती थी तो लोगों से मिलती थी, तो मुझे वो सब अपनी पुरानी ज़िंदगी काश के लौट के आए, मगर आ नहीं सकती। तो और यहाँ तो मैं नीचे उतरने का मेरा मतलब ही नहीं है। अभी मेरी फ्रेंड के बेटे की सगाई थी ऋषिकेश, बेचारी ने बहुत बोला कि
चलो 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 चलो। मैंने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया है। मैंने कहा नहीं, मैं शादी में आऊँगी ज़रूर। शादी वो गांव से करेंगी तो मैंने कहा वहीं आ जाऊँगी, कोई बात नहीं, पर आऊँगी ज़रूर। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे उन दिनों पेट में बहुत दर्द हो रहा था। 2-3 दिन मेरे पेट में बहुत दर्द रहा। ऐसे दर्द सहते सहते कहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता। और वो ये कि मैं इतनी घर में रहने लग गई हूँ कि अच्छे अच्छे ऑफर्स भी नहीं एक्सेप्ट करती। और हाँ, 8 तारीख को मैं मनोना धाम जाऊँगी और गढ़गंगा, क्योंकि मुझे गंगा जी से प्यार है बहुत बहुत बहुत। मुझे आई लव वाटर। कोई मुझे कहे कि इसी में समा जाओ तो इसी में समा सकती हूँ। गढ़गंगा अलग अलग है नहीं, हापुड़ के वही वाली गढ़गंगा तो है, हापुड़ वाली नहीं। मनोना धाम भी तो जाएंगे साथ में। देखते हैं मनोना धाम में क्या है, बड़ी महिमा सुनी है वहाँ की। वहाँ पे जितने भी बीमार जाते हैं ठीक हो जाते हैं। देखते हैं मनोना धाम जाकर के क्या होता है क्या नहीं। मैंने तो अभी 1 साल हुआ होगा तब नाम सुना था, उसके बाद ये भी नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो जाके देखते हैं, 8 तारीख को जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैं 20 तारीख में सिरस का अभ्यारण्य जाऊंगी। अब जो मैंने करा दिया, टिकट तो करा दिया। और फिर मेरी शिवन्या का बर्थडे है। शिवन्या को मैंने कल की वीडियो में दिखाया है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। मेरी पोती है और उस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से गोदी में आई थी, पर मैंने ले के ज़बरदस्ती वीडियो में ले आई थी। इससे पहले की भी एक वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, पर मेरा बेटा है ना बहुत ख़राब है, एडिट नहीं करके देता। और मैं थोड़ा सा पॉइंट उसमें लास्ट का मैं घबरा जाती हूँ, कर नहीं पाती। मतलब 1-2 बार मुझे एकदम प्रैक्टिकल करके मेरे से हाथों से करवा देगा ना तो मैं शायद करने लग जाऊंगी। बट अरे फिर भी 2-4 बार करवा दो, भूल जाती हूँ। पहले तो मैंने 1-2 वीडियो एडिट कर भी ली थी अपने आप, पर फिर मैं भूल गई। 2-4 दिन नहीं करती तो भूल जाती हूँ। तो ये थोड़ा सिखा देगा मुझे एडिट करना तो मैं सीख लूँगी बिल्कुल। और फिलहाल दोनों बाप बेटे यहाँ आगे बैठे हुए हैं। बेटा कार चला रहा है, पिताजी इधर बैठे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ। बिटिया मेरी शाम के टाइम फ़ोन करती है रोज़, तो उससे तो 7 बजे करीब वो फ़ोन करती है, तो मेरी तभी उससे बातें होती हैं। 7, साढ़े 7 करती है, तो आधा पौन घंटा उससे बातें हो जाती हैं। रोज़ ही हो जाती हैं करीब करीब। किसी दिन बहुत थकी हुई होती है तो सो जाती है, अदरवाइज़ ऑफिस से आते ही वो मुझे फ़ोन मिलाती है, थोड़ी उससे बातें होती हैं बस। तो कुछ ऐसा खास नहीं कि दिन भर में कुछ खास होता हो। आज मेरी ढोलक आई है बड़े महीनों बाद, अब नहीं दूंगी। अब जो भी कीर्तन करे वो अपनी ढोलक लाए, मुझे मेरी ढोलक की ज़रूरत है। और मैं थोड़ी कभी कभी बजा लेती हूँ, मेरा मन करता है तो थोड़ी बहुत। मुझे आती तो नहीं है पर मुझे शौक़ है, थोड़ी बजा लेती हूँ। और कल मैं ढोलक से एक भजन ज़रूर गाऊँगी। और अब तो मुझे मतलब मैं ही सोचती हूँ मैं बोलूँ क्या क्या। मेरी फ्रेंड है रूपा, वो कभी कभी आती है लाइव में तो वो बोलती है कि आपकी आवाज़ सुनने कोई लोग आएंगे, अब बोलती रहा करो। दी बंगाली है, कहती তুমি বলো খুব, তোমার ভাষাটা ভীষণ মধুর আছে, সবাই তোমাকে দেখবে একদিন। मतलब वो बंगाली में मैं पूरा बोल नहीं पा रही हूँ। वो कहती है एक दिन ऐसा आएगा कि कितने सब्सक्राइबर होंगे आपके, कितने होंगे आप गिन नहीं सकते। तो मैं उसके मुंह में घी शक्कर ऐसे ही बोल देती हूँ, इनका रूपा तेरे मुंह में घी शक्कर। एंड मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मैं मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। इधर बहुत बड़े सुंदर 2-3 बैंक्वेट बने हुए हैं और एक साईं बाबा का मंदिर भी है। तो आज मैंने वीडियो बनाई ली आप लोगों के लिए। 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो
किधर से भरवाओगे? वो जो उस पुल के नीचे है। हाँ तो दिल्ली वाला तो वही गिना जाएगा। तभी दिल्ली में घुसेगा। बॉर्डर के, हाँ अभी तो घुसे ही नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ, बॉर्डर के पास वाला जो है वही। अभी पीछे अरहान आया था तो इतनी जिद पकड़ ली थी, मम्मी वहीं आ जाओ, मम्मी वहीं आ जाओ, वो कह रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था मैं उड़ के वहीं पहुंच जाऊं। पता नहीं क्या था उस जगह में, मैं भी नहीं कह सकती, बट आई लव, मुझे प्यार है वहाँ से। और एक पीपल का पेड़ था सामने, तो कभी कभी बहुत छोटा सा बच्चा सा ऊपर जब वो दीवार पे आने लग गया तो उसको मैं देखती थी, तो कभी कभी वो सूखा होता था तो कई बार मैं पाइप से पानी डाल देती थी, कई बार ऊपर वाले भाई साहब पानी डाल देते थे मोमडन पर पीपल में पानी डाल देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था देख के। वो मुझे बहुत बड़ा हो गया था मेरे सामने ही, तो मुझे उस पेड़ जो मेरे सामने बड़ा हुआ उस पेड़ की मुझे बहुत याद आती है। उसकी वजह से मेरी किचन में बिल्कुल छाया रहती थी, और जब नहीं था तो बहुत धूप आती थी, बट वो पेड़ बड़ा हो गया तो मेरी किचन में छाया छाया हो गई थी। और जो एक कौवा आता था, यस, एक कौवा 2, सवा 2 से 3 बजे के बीच आता था भाई, काऊ 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 करता ही रहता था। और इतना वो था कि वहाँ पे कुछ पड़ा भी हुआ होता था, जैसे सुबह मैं रोटी डाल देती थी एक चूर के, मगर नहीं खाता था। जब मैं बाहर निकल के उसको चाहे ब्रेड ही दे आऊँ खा, और पता कैसे खाता था, मैंने वहाँ पे पानी भी रखा हुआ था, तो वो ब्रेड को चोंच से पहले पानी में भिगोता था फिर खाता था पानी में से ब्रेड निकाल के। और मुझे वो कौवा भी, मैं जो मेरी किराएदार है उनको बोल के आई थी कि प्लीज़ एक कौवा आता है, अगर वो काऊ काऊ करे तो उसे कुछ दे देना। मतलब आज मेरे बेटे ने उस कौवे की याद दिला दी। सच में एक कौवा, मैं पहले समझ नहीं पाती थी, मैंने कहा इतना काऊ काऊ ये क्यों करता है और इसी टाइम क्यों आता है। सच में मैं उसे आज तो याद ही कर रही हूँ। इतना काऊ 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 करके, जब तक उसको दे नहीं देती थी मैं रोटी ब्रेड कुछ भी, चावल चूवल नहीं खाता था, रोटी और ब्रेड ही खाता था। तो रोटी जैसे सेकती थी तो मुझे याद आ जाती थी कि मेरे को उस कौवे के लिए भी सेकनी है, तो मैं उस कौवे की रोटी सेक के रखती थी। और सुबह के टाइम में एक रोटी ऐसी चूर के चिड़िया कबूतर वबूतर के लिए डाल देती थी, और पानी रखा हुआ था। मुझे उस कौवे की उसने याद दिला दी। उसको भी ऐसा था कि मुझे देखे बिना शायद उसे चैन नहीं आता था, पता नहीं कौन था कौन नहीं था, राम ही जाने। पर वो कौवा बहुत समय बाद मुझे समझ में आया। मैं ऐसे सोचती थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों इतना काऊ 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 करता है, मगर जब मैंने एक दिन ऐसी बाहर निकली और कुछ दे दिया उसको, तो आकर के उसने खाया, तो मैं हर दिन देने लग गई थी। कौवे की तो बहुत याद आ गई मुझे। पता नहीं अब उसको बेचारे को मिलता होगा या नहीं, मगर बिल्कुल मेरी रसोई के सामने ही खिड़की, अगर मैं कमरे से भी देख लूँ तो मुझे वो दिख जाता था। और टाइम यही था, 2, सवा 2 से लेकर के 3 बजे तक के बीच आता था। चलो एक दिन उस टाइम पे जाकर के देखूंगी वो अभी भी आता है या नहीं, या अरहान से पूछूंगी कि अरहान मेरा कौवा आता है या नहीं, ये बता दे। चलिए अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। उस कौवे की याद आ गई है बहुत ज़्यादा है। और थैंक यू वेरी मच, मुझे पूरा देखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मेरा वॉच टाइम पूरा करवाइए प्लीज़, मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ओके टाटा बाय बाय। इसमें मेरा थोड़ा सा अंधेरे अंधेरे वाला फेस आ रहा होगा, पर प्लीज़ मेरी आवाज़ ही सुन लीजिएगा। तो मेरी विश आप लोगों को कि आप लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगी सुबह, आप लोग ज़रूर देखिएगा।